Hello friends, I am Dr. Kalpana for NEET Biology. The topic I am taking today is homologous and analogous organs. ये टॉपिक इवोल्यूशन से रिलेटेड है। इवोल्यूशन में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म से उनसे नए नए ऑर्गेनिज्म बनते हैं और ये मिलियंस ऑफ ईयर्स में है कि जो अब हम ऑर्गेनिज्म प्लांट या एनिमल्स देख रहे हैं वो सब क्या है, पुराने प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म से ही बने हैं। थोड़ा थोड़ा चेंज होता है उनमें और यदि हेरिटेबल चेंज होता है तो वो नेक्स्ट जनरेशन में चला जाता है और ये चेंज जो है एनवायरनमेंट के या नीड के हिसाब से होता है ऑर्गेनिज्म के। तो इवोल्यूशन हो रहा या हुआ था इसके एविडेंसेस ज़रूरी होते हैं। तो बहुत सारे एविडेंसेस मिले हैं इवोल्यूशन के लिए कि इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स जो है वो वाकई में हुआ है। इसके लिए कुछ क्या है, पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस है, मतलब फॉसिल रिकॉर्ड्स हम देखते हैं प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म के और किस ईयर में वो मिले और उस समय किस तरह के ऑर्गेनिज्म थे। तो ये फॉसिल्स की स्टडी हो तो पैलियोंटोलॉजी होती है। फिर वो एम्ब्रियोलॉजिकल स्टडीज़ करते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के। एम्ब्रियो यदि सिमिलर हैं इसका मतलब उनके एंसेस्टर भी क्या होंगे, सिमिलर ही रहे होंगे। बायोकेमिकल है, बहुत सारे बायोमॉलिक्यूल्स हैं जो ऑर्गेनिज्म में सिमिलर होते हैं। तो इन सब से हम एंसेस्ट्री पता कर लेते हैं ऑर्गेनिज्म की। इसी तरह का एक एविडेंस है एनाटॉमिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल। तो इसमें हम मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी देखते हैं ऑर्गेनिज्म की और उससे यदि सिमिलरिटी है तो हम बता सकते हैं हाँ ये कॉमन एंसेस्ट्री है या डिफरेंट एंसेस्ट्री के हैं। तो ये जो होमोलोगस ऑर्गन्स आते हैं ये मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल एविडेंसेस के अंतर्गत ही आते हैं। तो इसमें हम पहले पढ़ते हैं होमोलोगस ऑर्गन्स के बारे में। कुछ स्ट्रक्चर्स ऑर्गेनिज्म में क्या होते हैं, डिफरेंट डायरेक्शन में डेवलप होते हैं क्योंकि अडेप्टेशंस उसमें इस तरह की ज़रूरत होती है। तो उनके ज़रूरत के हिसाब से ही स्ट्रक्चर्स उसमें डेवलप हो जाते हैं डिफरेंट डायरेक्शंस में और इसको हम कहते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। इवोल्यूशन हो रहा है किस डायरेक्शन में, डाइवर्जेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि एंसेस्टर तो एक है लेकिन उससे क्या है अडेप्टेशंस होके और ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं और ये ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से डिफरेंट हैं। क्यों? क्योंकि इनकी एनवायरमेंटल नीड्स अलग अलग हैं। तो इनमें अडेप्टेशन हो जाता है अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट और ये ऑर्गेनिज्म क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो यदि इस तरह का है जिसमें कॉमन एंसेस्ट्री है तो हम उसको कहेंगे इनमें जो ऑर्गन्स है वो क्या है, होमोलोगस है। और ये इवोल्यूशन क्या शो कर रहा है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन शो कर रहा है। और ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है यदि तो हम क्या कहेंगे कि ये कॉमन एंसेस्ट्री, मतलब उनके एंसेस्टर क्या थे, कॉमन थे, एक ही एंसेस्टर से ये बने हैं। क्यों बने हैं, अडेप्टेशन अकॉर्डिंग टू देयर नीड, अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरनमेंट। तो इसको हम कहेंगे कॉमन एंसेस्ट्री। यदि किसी दो ऑर्गेनिज्म में होमोलोगस ऑर्गन्स हैं या एक दो से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म में, एनिमल्स में और प्लांट्स में होमोलोगस ऑर्गन्स हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, उनकी एंसेस्ट्री क्या है, कॉमन है। और ये इवोल्यूशन क्या शो करता है, डाइवर्जेंट, एक ही से निकले हैं और ये बहुत सारे तरह के हो गए। इसकी ये कॉमन एंसेस्ट्री, होमोलोगस ऑर्गन्स क्या बताते हैं, कॉमन एंसेस्ट्री। इस पे क्वेश्चन आया हुआ है नीट में 2022 में। तो होमोलोगस ऑर्गन्स यदि हैं इसका मतलब वो एक ही एंसेस्टर से बने हैं और ये एक एंसेस्टर से फिर डिफरेंट एनवायरनमेंट के हिसाब से इनमें चेंजेस आए हैं, इन ऑर्गन्स में अडेप्टेड हो गए अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट दे लिव। और ये क्या है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है। तो इसमें जो है हम एग्जाम्पल्स देखते हैं कि होमोलोगस ऑर्गन्स के एग्जाम्पल्स क्या हैं। पहला एग्जाम्पल जो हम देखते हैं वो है फोर लिम्स में, फोर लिम्स ऑफ
फर्स्ट एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, फोर लिम्स बने, ये आगे के जो आर्म्स होते हैं, फोर लिम्स ऑफ मैन, चीता, व्हेल एंड बैट। बैट या और बर्ड्स भी आ जाएंगे इसमें, या और मैमल्स आ सकते हैं। ये एग्जाम्पल है होमोलोगस ऑर्गन्स के। तो इसमें ये आया हुआ है क्वेश्चन कि व्हेल और ह्यूमन, व्हेल और मैन के जो फोर आर्म्स हैं वो किसके एग्जाम्पल्स हैं? होमोलोगस ऑर्गन्स के एग्जाम्पल हैं। और ये क्वेश्चन आया है 2021 में। इनमें क्या होता है? सिमिलर पैटर्न होता है बोन्स का। फोर आर्म मैन, फोर आर्म ऑफ चीता, व्हेल एंड बैट में क्या है? पैटर्न सेम होता है बोन्स का। और ये क्या करते हैं? डिफरेंट फंक्शंस करते हैं, क्योंकि उनकी ज़रूरतें उसी हिसाब की या एनवायरनमेंट उस हिसाब का। तो फंक्शन तो डिफरेंट करते हैं, लेकिन क्या होता है? सिमिलर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स। सब में क्या होता है? ये बोन स्ट्रक्चर सेम होता है, सेम बोन स्ट्रक्चर, इनमें सेम बोन स्ट्रक्चर, मतलब ओरिजिन इनमें क्या है? सेम है। सेम बोन स्ट्रक्चर बट चेंज ड्यू टू एडेप्टेशन टू डिफरेंट नीड्स। क्या होता है? मैन में फोर आर्म हम किस लिए यूज करते हैं? पकड़ने के लिए कोई चीज़ें। तो इसलिए हमारे में ये थंब जो है और उंगलियों से क्या होता है? राइट एंगल पर होता है, जिससे हम आसानी से पकड़ सकें। फिर चीता में ये क्या यूज होता है? फोर लिम्ब, हाइंड लिम्ब से, पीछे के पैरों से तो क्या करता है? वो जंप करता है, और जब लैंड करता है ज़मीन पर तब वो अपने क्या यूज़ करता है? फोर आर्म, आगे के पैर जो है वो यूज़ करता है। फिर इसके बाद वेल में फ्लिपर्स की तरह यूज़ करता है, इसको तैरने, स्विमिंग में मदद करते हैं। और बैट में ये फोर लिम्स किस में बदल जाते हैं? विंग्स में। तो बैट में तो ये किस में बदल गए? फोर विंग्स में बदल गए। हैं क्या? सब जो है फोर लिम्स है। आगे के पैर जो थे सिमिलर स्ट्रक्चर्स में बेसिक सेम सिमिलरिटी है। बोन का स्ट्रक्चर सेम है, मतलब ओरिजिन सेम है, लेकिन अलग अलग फंक्शंस की वजह से उसमें थोड़ा चेंज आ जाता है। इन मैन में हम पकड़ने के लिए करते हैं, चीता में लैंड करने के लिए, वेल में फ्लिपर के लिए तरह यूज़ होता है ये स्विमिंग में, और बैट में फिर ये विंग्स बनाते हैं। ये भी आया हुआ है, बैट में विंग्स बनाते हैं। तो ये फोर लिम्स बैट में क्या करते हैं? ये विंग्स में चेंज हो जाते हैं। अभी हम देखते हैं, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है 2018 में। सब होमोलोगस ऑर्गन्स है। और केवल फोर लिम्स में ही नहीं है, बल्कि जो वर्टिब्रेट्स के ब्रेन और हार्ट में भी इसी तरह से क्या होता है? ये होमोलॉगी होती है, इससे सेम डेवलपमेंट है, लेकिन फंक्शन थोड़ा थोड़ा अलग होने की वजह से ये अलग हो जाता है। तो हम फोर लिम्ब देख रहे हैं इनमें कि मैन में, चीता में और व्हेल में, इनमें किस तरह से ये अंतर है। मैन में फोर लिम्ब में हम जानते हैं कि एक तो क्या होती है? पहली बोन तो होती है क्या? ह्यूमरस, और फिर इसमें लगी होती है रेडियस और अल्ना। ये रेडियस और अल्ना हो जाती है। फिर यहाँ पर हमारी आ जाती हैं ये कार्पल्स, और कार्पल्स के बाद आती हैं ये मेटाकार्पल्स, और फिर उनमें आती हैं फेलेंजेस। इस तरह से ये बोन बेसिक स्ट्रक्चर है। ये हो गई क्या?
ह्यूमरस, ये हम स्केलेटल स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं। ये हो गई रेडियस, ये हो गई अल्ना, फिर ये हो गई कार्पल्स, फिर ये मेटाकार्पल, और फिर यहाँ पर ये फैलेंजेस। ये है मैन का। अब हम चीता का देखें, उसमें भी ये इसी तरह का है। उसमें ये हो गया, पहली हो गई रेडियस, फिर इसमें थोड़ी सी मजबूत होती है, रेडियस अल्ना, फिर यहाँ पर ये कार्पल्स, और कार्पल्स के बाद में मेटाकार्पल्स, और मेटाकार्पल्स के बाद में फिर यहाँ पर ये फैलेंजेस। इस तरह से होते हैं। ये हो गया ह्यूमरस, ये हो गई रेडियस, ये हो गई अल्ना, फिर कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फैलेंजेस। तो इसमें क्या हो गया, काफ़ी सिमिलरिटीज। अंतर क्या हो गया कि यहाँ पर ये जो इनका ये फैलेंजेस आते हैं, ये क्या आते हैं एट राइट एंगल टू दिस ऑलमोस्ट, क्योंकि इनको क्या करना है, इसको लैंड करना है। हमारे में ये इस तरह से है, तो इसलिए ये यहाँ पर थोड़ा मॉडिफिकेशन हो गया। उसके बाद वेल, वेल जो होती है वो इस तरह से होती है। तो इसमें यहाँ पर फ्लिपर होते हैं। ये फ्लिपर्स हैं। ये फ्लिपर्स इसको क्या करते हैं, तैरने में मदद करते हैं। और ये बॉडी के सेंटर में नहीं होते, थोड़ा आगे की तरफ होते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा आगे, जिससे इसको ये पोजीशन बनाने में, तैरने में मदद करते हैं। एक्चुअली ये भी मॉडिफिकेशन ऑफ फोर लिम्ब है। कैसे पता चला मॉडिफिकेशन ऑफ फोर लिम्ब है, कि हम यदि इनकी बोन्स देखेंगे तो वो हमें इस तरह से दिखाई देंगी। ये हो गई ह्यूमरस, थोड़ी मोटी और छोटी होगी। ये हो गई रेडियस, ये हो गई अल्ना। उसके बाद इनमें कार्पल्स आ जाएंगी, यहाँ पर ये मेटाकार्पल्स और फैलेंजेस। ये होती है व्हील्स में। ये क्या बना रहे हैं, फ्लिपर्स बना रहे हैं। और फिर इसके बाद आती है बैट। बैट में भी ये जो फोर लिम्ब होती है, ये विंग्स बनाती है। वही ये हो गई ह्यूमरस, ह्यूमरस के बाद रेडियस और अल्ना, अल्ना हो गई। और उसके बाद यहाँ पे कार्पल्स हो गई। इनके नंबर डिफरेंट हो सकते हैं, पर बेसिक स्ट्रक्चर वही है।
ये हो गई मेटाकार्पल्स और फेलेंजेस। इस तरह से। तो ये रेडियस सॉरी ये हो गई ह्यूमरस, ये हो गई रेडियस, ये हो गई अल्ना, फिर ये हो गई कार्पल्स और ये हो गई मेटाकार्पल्स और ये हो गई फेलेंजेस। सब में क्या है, एक जैसा ही है, बस अंतर क्या है कि इसमें ये आर्म बना देती है इस तरह से, ये उंगलियां हो जाएंगी, इसमें, और इसमें जो पाम आता है वो 90 डिग्री पे आ जाएगा। चीता में फिर इसमें ये फ्लिपर्स की शेप की हो जाएंगी, फ्लिपर्स की शेप हो गई, और इस बैट में जो है ये विंग्स बना देती है। बैट में ये विंग्स बना देती है। तो ये हो गया मैन का, ये हो गया चीता का, ये हो गया वेल का, और ये हो गया बैट का। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये सब फोर लिम्ब भी है, तो स्ट्रक्चर इनका क्या है, बेसिक सेम है, एनाटॉमिकल क्या है, सेम है, फ्यूमरस रेडियस अल्ना सब में बेसिक बोन का स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन फंक्शन अलग अलग होने की वजह से क्या हो गया, थोड़ा इनमें चेंजेस आ गए। इसका फंक्शन तो होल्ड करना है, इसका फंक्शन लैंड करने में मदद करना है, इसका स्विमिंग में करना है, और इसका एज विंग्स करना है। तो ये सब क्या है, होमोलोगस ऑर्गन्स। तो ये एग्जाम्पल हो गया पहला होमोलोगस ऑर्गन्स का। एनिमल्स में ही नहीं, प्लांट्स में भी क्या होता है, ये होमोलोगस ऑर्गन्स होते हैं, मतलब कि उनकी ओरिजिन तो सेम है, किससे बने हैं वो चीज, स्ट्रक्चर सेम है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, सेम है, लेकिन उनमें फंक्शन अलग अलग है की वजह से उनमें थोड़ा चेंज आ जाता है। ये तो था एनाटॉमिकल। और मॉर्फोलॉजिकल हम प्लांट में लेते हैं। प्लांट में बोगनवेलिया, बोगनवेलिया ये प्लांट होता है जो, उसमें थॉर्न्स और कुकुरबिटा, इसमें थॉर्न्स और इसमें टेंड्रिल्स क्या होते हैं, मॉर्फोलॉजिकली सेम है, स्ट्रक्चर उनका अलग हो गया क्योंकि उनकी फंक्शन क्या है, अलग अलग है। तो ये बोगनवेलिया के थॉर्न्स और कुकुरबिटा के टेंड्रिल्स होमोलोगस ऑर्गन्स हैं, और ये दोनों ही मॉडिफाइड क्या है, मॉडिफाइड एक्सिलरी बड। एक्सिलरी बड क्या होता है, इस तरह से मान लीजिए कोई ब्रांच है या स्टेम है, यहाँ पर नोड है, यहाँ पर लीफ निकली हुई है, तो क्या होता है, यहाँ पर एक बड होती है जिसको एक्सिलरी बड कहते हैं, क्योंकि ये एक्सिल में है, और फिर ये आगे चल के क्या बनाती है, ब्रांच बनाती है। लेकिन ये मॉडिफाई हो जाए, ये ब्रांच नहीं बना के क्या बनाएगी, थॉर्न बना रही है या टेंडिल बना रही है, मतलब ये क्या है, स्टेम मॉडिफिकेशन। स्टेम या ब्रांच की जगह पर क्या बन गया, थॉर्न्स बन गए और टेंडिल्स बन गए।
तो ये मॉडिफाइड जाते हैं। बोगनविलिया में तो ये क्या होते हैं, ये मॉडिफाइड हो जाते हैं थॉर्न्स में, इस तरह से है। ये लीफ है मान लो इसकी, इनकी। तो क्या होता है इनमें कि वुडी स्ट्रेट बोगनविलिया में एक्सिलरी बड जो है वो किसमें चेंज हो जाती है, वुडी स्ट्रेट एंड पॉइंटेड थॉर्न। ये क्या है, थॉर्न, बहुत कड़े होते हैं ये। किस लिए, फंक्शन क्या हो गया, टू प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल्स। यहाँ इसका काम क्या है, कोई एनिमल कैटल वगैरह इसको खाने के लिए आए तो क्या करे, ये उसके चुभ जाए, इसलिए ये इसको प्रोटेक्ट करता है प्लांट को फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल्स। ये तो इसका मतलब क्या हो गया, थॉर्न क्या है, मॉडिफाइड स्टेम या एक्सिलरी बड। एक्सिलरी बड आएगा तब भी सही है, स्टेम आएगा तब भी सही, क्योंकि एक्सिलरी बड को क्या बनाना था, ब्रांच या स्टेम ही बनाना था। तो ये मॉडिफाइड, ये हो गया बोगनविलिया। बोगनविलिया में ये मॉडिफाई हो गया, एक्सिलरी बड मॉडिफाई हो गई इनटू थॉर्न्स टू प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल्स। कुकुरबिटा में क्या होता है, कुकुरबिटा में ये इस तरह से लीफ है। तो यहाँ पे जो एक्सिलरी बड थी वो किस में बदल गई, टेंड्रिल में। टेंड्रिल किस लिए होते हैं कि इनको क्लाइंबिंग में मदद करते हैं। इनके स्टेम जो होते हैं वीक होते हैं, तो ये किसी को सहारे की ज़रूरत होती है इनको किसी पे लपटने के लिए। तो जैसे ही इनको कोई सपोर्ट दिखता है, ये उसके चारों ओर उस पर चिप लपटने लगते हैं। तो ये हो गया टेंड्रिल। ये क्या है, कुकुरबिटा। इस तरह से thorns of bougainvillea and tendril of cucurbita are examples of homologous organs। क्यों, क्योंकि they are have morphological similarities, they are modification of auxiliary bud, but because of the different function they are different in nature। तो ये हो गया homologous organs in plants। ये क्लाइंबिंग में मदद करेगा और ये प्रोटेक्ट करता है। ये हो गए होमोलोगस ऑर्गन्स। अब एनालोगस ऑर्गन्स क्या होते हैं, बिल्कुल अपोजिट होते हैं। होमोलोगस में क्या सेम था, बेसिक स्ट्रक्चर सेम था, फंक्शन अलग था। अब हम बिल्कुल उल्टा देखेंगे, माने बेसिक स्ट्रक्चर तो बिल्कुल अलग है, अलग अलग तरह से डेवलप हुए हैं ये, लेकिन उनके फंक्शन क्या है, सेम है। जैसे कि अब हम ले रहे हैं एनालोगस। तो अब आ गया एनालॉगस ऑर्गन्स। एनालॉगी रिफर्स टू ए सिचुएशन एग्जैक्टली अपोजिट टू होमोलोगस। जो होमोलोगस में था उसका ठीक अपोजिट यहाँ पर होता है। तो एनालॉगस ऑर्गन्स क्या होते हैं, रिजल्ट ऑफ, ये बोगनवेलिया और कुकुरबिटा वाला भी एग्जाम में कई बार आया हुआ है। 2013 में आया है, फिर 2017 में आया है, और फिर 2022 में आया है कि थॉर्न्स ऑफ बोगनवेलिया एंड टेंडल्स ऑफ cucurbita are examples of what? They are examples of homologous organs। अब एनालॉगस में क्या होगा, बिल्कुल अपोजिट है होमोलोगस का। ये रिजल्ट किसके होते हैं, रिजल्ट ऑफ, वो था होमोलोगस में क्या था, डाइवर्जेंट, यहाँ पे क्या होगा, कन्वर्जेंट।
इवोल्यूशन, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। एनालॉगस ऑर्गन्स आर रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन माने क्या हो गया, यहाँ से एक ऑर्गन आया, वो डिफरेंट ओरिजिन है, इसकी भी डिफरेंट है, इसके भी डिफरेंट है, सब डिफरेंट ओरिजिन से आए हैं, लेकिन सबके कैरेक्टर्स क्या हो गए, एक जैसे हो गए। क्यों? क्योंकि उनका एनवायरनमेंट क्या है, सेम है, फंक्शन उनका क्या हो गया, सेम हो गया, बट इनकी ओरिजिन क्या है, डिफरेंट है। ये डिफरेंट से आ रहे हैं और एक जगह आ गए, एक तरह के इनके स्ट्रक्चर्स हो गए, तो फंक्शन हो गए, फंक्शन के लिए एक तरह के स्ट्रक्चर हो गए, ये कहलाता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ये जो होते हैं इनकी डिफरेंट इवोल्यूशनरी हिस्ट्री होती है, लेकिन इनमें सिमिलर फिनोटिपिक एडेप्टेशंस आ जाते हैं इन रिस्पॉन्स टू ए कॉमन एनवायरमेंटल चैलेंज। कैसे होता है इसको हम अभी देखेंगे, और इसमें जो है ये शो करते हैं कि इनकी कॉमन एंसेस्ट्री नहीं है। मतलब ये अलग अलग लाइन से आ रहे हैं, एक ही ऑर्गेनिज से नहीं बने, अलग अलग ऑर्गेनिज से बने हैं। हालांकि दोनों काम क्या कर रहे हैं, एक जैसा कर रहे हैं, लेकिन उनका डेवलपमेंट जो होगा एनाटॉमिकली, फिजियोलॉजिकली, एम्ब्रियोलॉजिकली सब क्या है, बिल्कुल डिफरेंट होगा। इसमें इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं एनालॉगस का, फिर दोनों का डिफरेंस भी देख लेंगे, मीन क्या क्या डिफरेंस है होमोलोगस और इसमें। एग्जांपल्स में पहला हम एग्जांपल देते हैं विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स। बर्ड्स हो या बैट हो, कुछ भी ले सकते हैं, विंग्स तो हैं, विंग्स का काम क्या है, हेल्प इन फ्लाइंग। तो बटरफ्लाई में भी विंग्स जो है वो उड़ने में मदद कर रहे हैं और बर्ड्स में भी उड़ने में मदद कर रहे हैं, पर ओरिजिन क्या है, बिल्कुल डिफरेंट है। ये एनाटॉमिकली बिल्कुल सेम नहीं है, केवल क्या कर रहे हैं, परफॉर्म सेम कर रहे हैं, फ्लाइंग में मदद कर रहे हैं। बटरफ्लाई में तो विंग्स कहाँ से निकलती हैं, ये इनकी एम्ब्रियो के समय में या और जो इंसेक्ट्स होते हैं उनमें क्या होता है, ये स्किन के फोल्ड्स होते हैं, स्किन से निकलते हैं, इसमें बोन्स नहीं होती, इनवर्टिब्रेट हैं, इनके विंग्स में बोन्स कहीं नहीं होगी। तो ये तो हो गई बटरफ्लाई या कोई सा भी इंसेक्ट्स, इसमें ये विंग्स हैं इसके। ये ओरिजिनेट करते हैं, इमेजिनल डिस्क होती है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज, उससे बनते हैं। माने ये स्किन जो इनकी जो एपिडर्मिस है, ऊपर की लेयर है, उसी से बने हुए हैं, इसमें कोई बाहर से नहीं आता, ये इस तरह से डेवलप एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही डेवलप होते हैं। और बैट या बर्ड्स में, अभी हमने बैट का देखा था, बोन्स थे उसमें, ह्यूमरस, रेडियस अल्ना और कार्पल, मेटाकार्पल, ये पूरे होते हैं। तो बर्ड्स में भी क्या है, बिल्कुल फ्लाइंग में तो कर रहे हैं काम, तो फ्लाइंग ही है, लेकिन बोन्स होते हैं उसमें, जैसे हमने बैट में देखा ऐसे इसमें भी ये हो गया ह्यूमरस। उसके बाद रेडियस, अल्ना, फिर ये कार्पल्स होते हैं, और उसके बाद मेटाकार्पल्स और फेरेंजिस, ये बोन्स होती है इसमें। और फिर इसमें जो है ये विंग्स यहाँ पर इस तरह से ये विंग्स हो जाती है। ये किसकी है, बर्ड्स। ये है बटरफ्लाई, जिसमें बोनी स्ट्रक्चर नहीं है, ये स्किन के ही फोल्डिंग कह सकते हैं, और जितने इंसेक्ट हैं सब में ऐसे ही होगा। ये बैट में और बर्ड्स में, ये बर्ड्स का है, बैट का भी हमने देखा ही था उधर, उसमें क्या है, ये सब बोन्स हैं, ये बोन है, और उस बोन्स की सपोर्ट पर ये विंग्स बने हुए हैं। काम क्या है दोनों का, फ्लाइंग में हेल्प करना, पर डेवलपमेंट क्या है, बिल्कुल अलग है।
इसमें बोन्स हैं, बोनी स्ट्रक्चर है, इसमें नहीं है। तो ये मॉडिफिकेशन ऑफ फोर लिम्ब है, और ये विंग्स तो ये ओरिजिनली ये स्किन से ही बने। तो इस तरह से इनका काम तो सेम हो गया, लेकिन ओरिजिन क्या है, अलग है, या एनाटॉमिकली क्या है, ये अलग है। कैसे ऑर्गन्स होंगे ये, एनालोगस ऑर्गन्स। दूसरा एग्जाम्पल जो है वो है आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड मैन। इनमें क्या है, डिफरेंट ओरिजिन है। ऑक्टोपस जो है वो इनवर्टिब्रेट है, उसमें डेवलपमेंट आई का बिल्कुल अलग तरीके से होता है, और ह्यूमन बीइंग में बिल्कुल अलग तरह से होता है, लेकिन फंक्शन दोनों का क्या है, सेम है, देखने का तरीका एक है। फाइलोजेनेटिकली एंड एम्ब्रियोलॉजिकली क्या है, डिफरेंट है ओरिजिन इनका, और एम्ब्रियोलॉजी जो थी वो बिल्कुल डिफरेंट है। ऑक्टोपस में ये इस तरह से आप जानते हो, इसमें 8 आर्म्स होती हैं, और इसकी आंख यहाँ पर होती है, ये इसकी आईज है, ये है ऑक्टोपस। इसमें आईज जो है कैन चेंज द डेप्थ ऑफ आई एंड सी ओनली ब्लैक एंड वाइट। ये केवल ब्लैक एंड वाइट ही देख सकता है, और इसकी जो डेप्थ है आईज की अंदर भी चल जाती है थोड़ी, और बाहर भी निकल सकती है। ह्यूमन बीइंग में ऐसा नहीं होता। फंक्शन दोनों का सेम है, देखने का काम ये भी करते हैं, ब्लैक एंड वाइट ही देखें भले, और देखने का काम करते हैं। और ह्यूमन बीइंग का तो आपको पता ही है आईज का, इसमें कुछ वही तक नहीं, इसमें आइरिस वगैरह ये सब होते हैं, आई लिड होती है। तो फंक्शन क्या है, सेम है, लेकिन ओरिजिन जो है या डेवलपमेंट जो है वो बिल्कुल अलग है। तो ये आईज ऑफ मैन एंड ऑक्टोपस किसके एग्जाम्पल हो गए, एनालोगस ऑर्गन। ये ओरिजिन अलग है आई की दोनों की, लेकिन फंक्शन क्या है, सेम है। फिर होता है, फिर एग्जाम्पल है तीसरा, फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स। कैसे ऑर्गन है ये, एनालॉगस ऑर्गन से। ये एग्जाम में आया हुआ है, इसी साल आया हुआ है 2022 में। इनके फंक्शन क्या है, सिमिलर है। क्या करते हैं ये, हेल्प इन स्विमिंग, बट ओरिजिन क्या है दोनों की, अलग अलग है। डॉल्फिन में तो वही आर्म बोन्स हैं, इसमें फिंगर बोन्स हैं जो मॉडिफाइड हो गई, किस लिए, जैसे कि वेल में देखा था उसी तरह का है, जो मॉडिफाइड हो गई हैं यूज़ करने के लिए डायरेक्शन एंड स्टीयरिंग थ्रू वाटर। डॉल्फिन में जैसा हमने वेल में किया था, ह्यूमरस वगैरह बोन्स देखी थी, ह्यूमरस रेडियस, वैसे इसमें भी होती है, और वो फिर ये फ्लिपर्स ही बनाती हैं जैसे वेल में बनाती, लेकिन वो यूज़ करते हैं वाटर में डायरेक्शन और स्टीयरिंग के लिए, जैसे कि विंग्स करती हैं, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर ये करती हैं, इनकी फ्लिपर्स करते हैं। केवल अंतर इतना है कि विंग्स सीढ़ियों में हवा में करते हैं, और ये पानी में करते हैं। अब पेंगुइन में विंग्स जो होते हैं, विंग्स मॉडिफाई हो जाते हैं फ्लिपर्स में, इसमें बोनी स्ट्रक्चर नहीं है, विंग्स स्ट्रक्चर हो जाते हैं, और दोनों क्या है, क्लोज नॉट क्लोज रिलेटेड बट इवॉल्व सिमिलर ट्रेट्स। ये एनालॉगस के एग्जांपल्स हैं। जो ये होता है पेंगुइन, उसमें इस तरह के देखे होंगे आपने, चलता भी है तब भी दिखते हैं उसमें। ये फ्लिपर्स हैं इसके, और पैर यहाँ पर इसके होते हैं। ये है पेंगुइन। और वेल का तो जैसे अभी हमने किया ही था, इसका डॉल्फिन का वेल का तो एक जैसा ही होता है, उसमें भी यहाँ पर ये इस तरह से फ्लिपर्स होते हैं। ये भी फ्लिपर्स हैं, और ये भी फ्लिपर्स हैं। काम दोनों का वही है, लेकिन बस क्या है,
फंक्शन सेम है पर ओरिजिन क्या है, अंतर है। इसमें बोनी स्ट्रक्चर है, जैसे वेल में था वही यहाँ पर चेंज हुआ है, इसमें बोनी स्ट्रक्चर नहीं है। तो इसलिए ये क्या हो गया, बोथ आर क्लोज नॉट क्लोज, ये एनालॉगस है, इसका मतलब ये दोनों को क्लोज रिलेटेड नहीं है, कॉमन एंसेस्ट्री इनकी नहीं है। फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन और डॉल्फिन ये शो करते हैं कि ये इन दोनों की कॉमन एंसेस्ट्री नहीं है। फिर प्लांट्स में यदि हम देखें, प्लांट्स के केस में तो स्वीट पोटैटो, शकरकंदी और पोटैटो देखने में क्या लगते हैं, एक जैसे लगते हैं, और दोनों ही क्या होते हैं, ज़मीन से खोद के निकालते हैं। लेकिन स्वीट पोटैटो तो क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, ये जो है मॉडिफिकेशन ऑफ रूट है, और पोटैटो जो है वो क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ, ये स्वीट पोटैटो है, शकरकंदी, और ये पोटैटो है। ये क्या है, स्टेम मॉडिफिकेशन है, और ये क्या है, रूट मॉडिफिकेशन। दोनों अंडरग्राउंड मिलते हैं, इसमें भी कार्बोहाइड्रेट स्टोर रहता है, इसमें भी कार्बोहाइड्रेट स्टोर रहता है। तो ओरिजिन तो इनका क्या हो गया, अलग अलग हो गया, ये रूट है ये स्टेम है, लेकिन फंक्शन क्या है, सेम है। कार्बोहाइड्रेट फूड स्टोर करके रखते हैं, इसलिए दोनों अंडरग्राउंड होते हैं, इसलिए ये एनालॉगस ऑर्गन है। इस तरह से सिमिलर हैबिटेट होती है एनालॉगस में। क्या होगा, हैबिटेट सेम होने की वजह से क्या होता है, सिमिलर अडेप्टिव फीचर्स आ जाते हैं, जबकि वो दोनों क्या होंगे, अलग अलग ग्रुप्स के ऑर्गेनिज्म होंगे, लेकिन टुवर्ड्स काम करते हैं टुवर्ड्स सेम फंक्शन। तो इस तरह से होमोलोगस ऑर्गन में तो क्या होगा, ओरिजिन सेम होगा, फंक्शन डिफरेंट होगा, और एनालॉगस में क्या होगा, ओरिजिन अलग अलग है, फंक्शन सेम हो सकता है। तो ये एग्जाम्पल वही हो गए। अब हम डिफरेंसेस ले लेते हैं। इधर हम ले रहे हैं होमोलोगस और इधर हम ले रहे हैं एनालॉगस। वैसे तो पूरे सारे पॉइंट्स बता दिए, फिर भी ले लेते हैं। पहला पॉइंट तो क्या होगा, ओरिजिन एंड एनाटॉमिकली सिमिलर, ओरिजिन सिमिलर होगा और एनाटॉमिकली मॉर्फोलॉजिकली क्या होंगे, ये सिमिलर, बट फंक्शन डिफरेंट। ये तो हो जाएगा होमोलोगस में, और अपोजिट होगा एनालॉगस में। इसमें क्या होगा, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स डूइंग सेम फंक्शन। पहला डिफरेंस तो ये हो गया। दूसरा डिफरेंस क्या है, ये कैसे इवॉल्व होते हैं, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। डाइवर्जेंट माने एक ही एंसेस्टर है, उससे ये डिफरेंट फंक्शंस करने के लिए ऑर्गन्स में चेंजेस आ गए। इसमें ये क्या शो करते हैं, कन्वर्जेंट। मतलब एक ही एनवायरनमेंट में आए हैं ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म, ये एनवायरनमेंट क्या है, सेम है, पर आए ये ऑर्गेनिज्म अलग अलग ओरिजिन से हैं। फिर तीसरा जो है वो क्या है, ये कॉमन एंसेस्ट्री शो करते हैं, बताते हैं कि इनके एंसेस्टर्स क्या थे, कॉमन थे। और ये क्या बताते हैं कि इनकी कॉमन एंसेस्ट्री नहीं है। फिर एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं यहाँ पर। एग्जाम्पल सबसे अच्छा तो 4 लिम्स का एग्जाम्पल है, 4 लिम्स ऑफ व्हेल, मैन, चीता, बैट, ये कोई भी आप इसमें ले लेंगे। और इसमें प्लांट्स के केस में
ये बोगनवेलिया और उसके थॉर्न्स एंड टेंड्रिल्स वाला जो एग्जाम्पल लिया था, अभी वो एग्जाम्पल्स हो जाएंगे इसके एग्जाम्पल्स में। तो ये क्लिपर्स हो गए इसके, सबसे अच्छा एग्जाम्पल्स में इसके आ जाएंगे विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स। इंसेक्ट्स की जगह पर बटरफ्लाई भी हो सकती है, बर्ड्स की जगह पर बैट भी हो सकता है। तो इनके ये सब एनालॉगस स्ट्रक्चर है। तो इस तरह से ये एनालॉगस स्ट्रक्चर हैं। और ये एविडेंस है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म्स, जो कोई से भी दो ऑर्गेनिज्म या दो से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म्स, ये कॉमन एंसेस्टर से बने हैं या ओरिजिन हुआ है इनका या अलग अलग है। यदि कॉमन से हुआ है इसका मतलब उनमें क्या होगा, जो उनकी ओरिजिन है स्ट्रक्चर्स की वो सेम होगी, फंक्शन हो सकता है कि अलग अलग हो। ये आपको अच्छा लगा वो वीडियो तो लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।